नमस्कार। कल जून 1 तारीख ज्येष्ठ 19 गते ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि गंगा दशहरा बहुत ही शुभ दिन है। कल के दिन में ही माँ गंगा भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के जटा से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। कल के दिन में ही भगवान श्री राम ने लंका यात्रा के दौरान समुद्र तट पर सेतु बंधन से पूर्व सेतु बंधन में निर्विघ्नता हेतु भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का आराधना एवं पूजन किए थे। पूजन के पश्चात उन्होंने शिवलिंग का वहीं प्रतिष्ठापित किए। भगवान श्री राम द्वारा प्रतिष्ठापित होने के कारण उन्हें रामेश्वर कहा गया। अतः राम ईश्वर रामेश्वर, जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। अतः कल के दिन को रामेश्वर प्रतिष्ठा दिवस, शिव आराधना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस तिथि को स्नान, दान, जप, होम आदि का विशेष महत्व है। महामारी एवं विषाणुजन्य रोग का शमन भी इस तिथि को गंगा स्नान करने से होती है। यह भी एक धार्मिक आस्था और विश्वास है। अतः स्वच्छता एवं शुद्धता का प्रतीक माना गया है इस तिथि को। इसी को देखते हुए पृथ्वी को स्वच्छ एवं शुद्ध रखने के लिए परिश्रमी भागीरथी द्वारा पृथ्वी पर गंगा को अवतरित करके प्रथम स्वच्छता अभियान का शुभारंभ उन्होंने किया था। अतः कल को दिन को प्रथम स्वच्छता अभियान के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस तिथि को, दशमी तिथि को गंगा अवतरण के कारण पृथ्वी पर गंगा अवतरण के दिन 10 योग विद्यमान था और 10 प्रकार के पाप का ये हरण करती है। इसीलिए इस तिथि को गंगा दशहरा कहा गया है। वो 10 प्रकार का योग कौन था? जिस दिन पृथ्वी पर माँ गंगा अवतरित हुई थी वो था ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, बुधवार, हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग, गर करण, आनंद योग, कन्या का चंद्रमा और वृष का सूर्य। ये 10 प्रकार का योग बना था उस समय। अभी भी हर एक वर्ष हम लोग गंगा दशहरा मनाते हैं। 10 योग न बनने पर भी गंगा दशहरा मनाने का प्रचलन है। लेकिन दशमी और व्यतिपात योग का विशेष महत्व है। इस बार बुधवार नहीं पड़ा है, बाकी सब पड़ रहा है। बुधवार नहीं होने के कारण आनंद योग और बुधवार घटित नहीं हो रहा है, परंतु 8 प्रकार का योग विद्यमान है। अतः कल प्रातः से लेकर के 12-17 तक स्नान का विशेष समय है। उसमें भी महत्वपूर्ण समय जो आनंद व्यतिपात योग और दशमी तिथि का योग बन रहा है वो है 11:41 से लेकर 12:17 तक। ये और भी महत्वपूर्ण स्नान का समय है। 10 प्रकार के योग तो हम बता दिए। अब 10 प्रकार के पाप क्या है जो कल के दिन में स्नान करने से समूल नष्ट होती है, उस पाप के बारे में हम आपको बता रहे हैं। शास्त्र में पाप का वर्गीकरण 3 प्रकार का हुआ है: कायिक, वाचिक और मानसिक। काया अर्थात शरीर द्वारा किया गया पाप कायिक कहा गया है, वचन द्वारा किया गया पाप वाचिक कहा गया है और मन द्वारा जो पाप होता है उसको मानसिक कहा गया है। तो कायिक पाप शास्त्र में 3 प्रकार का कहा गया है जो शरीर से मनुष्य करता है। किसी को वस्तु बिना दिया हुआ लेना अर्थात चोरी करना, ये एक कायिक पाप है। दूसरा, विधि के बिना हिंसा करना अर्थात यज्ञ आदि के बिना पशु आदि वृक्ष आदि का काटना, ये दूसरा पाप है। तीसरा है शरीर से होने वाला पाप परस्त्री गमन अर्थात दूसरे स्त्री से शारीरिक संबंध बनाना, ये तीसरा कायिक पाप है। उसी प्रकार वाचिक वचन द्वारा होने वाला पाप है कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना। कठोर वचन बोलना 1, झूठ बोलना 2, चुगली करना, झगड़ा लगाना, ये तीसरा वाचिक पाप है। चौथा है अयोग्य प्रलाप करना, अनावश्यक रोदन करना, रोते रहना, मुझे कुछ नहीं है, मैं क्या करूँगा, ये चौथा वाचिक पाप है। उसी प्रकार मानसिक पाप, मन से भी पाप होता है, वह है
मन से किसी धन का चिंतन करना, किसी धन के बारे में सोचना, मन से अनिष्ट चिंता करना, हम मर जाएंगे, मेरा ये रोग हो जाएगा, ये अनिष्ट चिंता करना, ये दूसरा मानसिक पाप है। तीसरा है मन से झूठ का खेती करना। तो मन से पराये धन के बारे में सोचना, एक मानसिक पाप। मन से अनिष्ट की चिंता करना, 2 पाप। और मन से झूठ का खेती करना, ये 3 मानसिक पाप है। अतः मानसिक पाप 3 प्रकार का हुआ, वाचिक 4 प्रकार के और कायिक 3 प्रकार के लगा करके 10 प्रकार का पाप जो जन्मांतर में होता है, उसको गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से समूल नष्ट होती है। इसका शास्त्र में वचन मिलता है। इस तिथि में हम लोग ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, भागीरथ, हिमाचल सहित गंगा माता को विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन के समय आप इस तिथि को विशेष करके दशाश्वमेध घाट बनारस में स्नान करने का विशेष महत्व कहा गया है। परंतु अन्य देशवासी के लिए अपने समीप की नदी में स्नान करने का शास्त्रीय विधान है। परंतु अभी के समय में, महामारी के समय में हम लोग नदी या गंगा में नहीं जा सकते हैं, इसीलिए अपने घर में गंगा जल में गंगा का आवाहन करके, गंगा जल रख करके स्नान करें। स्नान करने के पश्चात जल में खड़े होकर के निम्न मंत्र का जप करें, जिससे 10 प्रकार का पाप का नष्ट होता है। वो मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार सुनिए। नमो भगवत्यै 10 पाप हरायै गंगायै नारायण्यै रेवत्यै शिवायै दक्षायै अमृतायै विश्वरूपिण्यै नंदिन्यै ते नमो नमः। नमो भगवत्यै 10 पापहारायै गंगायै नारायण्यै रेवत्यै शिवायै दक्षायै अमृतायै विश्वरूपिण्यै नंदिन्यै ते नमो नमः। इस मंत्र का स्नान के बाद 1 बार व 10 बार जप करें और इस तिथि को 10 बार तिलांजलि, तिल मिश्रित जल से अर्घ देने के लिए कहा गया है। और गुड़ और यब का, सत्तू का पिंड बना करके प्रवाह करने के लिए भी कहा गया है। 10 प्रकार के फूल आप अर्पित कर सकते हैं, 10 प्रकार का फल चढ़ा सकते हैं, 10 दान का महत्व है, 10 नैवेद्य दान कर सकते हैं, 10 धूप आदि का, और 10 प्रकार का नैवेद्य अर्पण करने का विधान कहा गया है। और 10 बार इस मंत्र का पाठ करने के लिए शास्त्रीय वचन है। आप लोग अपने घर में ही अभी के समय में गंगा जल में अभिमंत्रित करके स्नान करके उस मंत्र का पाठ करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। ये कहते हुए मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम। कल